हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के लिए मैं आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। मैं चाहता हूं हम सभी मिलकर एक साथ पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं और बहुत अच्छी तरह से मनाइए आप। और इसी के साथ में मैं 2 लाइनें थोड़ा अपने चैनल के बारे में कहना चाहूँगा। देखिए, अभी फ़िलहाल में मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग का कंप्लीट क्लासेस फुल कोर्स लेके आऊँगा। और देन आफ्टर दैट हमारी जो टीम है, इसमें काफ़ी टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, वो लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब एक तरह से कंप्लीट स्टडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक्चुअली कल मेरे को बताया गया था कि आप थोड़ा सा बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को कि कल से आप लोगों के लिए कल से तो नहीं, शायद हो सकता है 2-3 दिन टाइम लगे, उसके बाद में आप लोगों के लिए जीएस की क्लासेस और मैथ की क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आपका समय ना जाहिर करते हुए मैं डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास 3 पे लेके आता हूँ आप लोगों को। तो ये आपकी क्लास 3 है, ठीक है ना। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपने अगर वो नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिए। उनमें थोड़ा स्तर लो था, इनमें थोड़ा हाई है। प्लस में इसमें प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा लिए गए हैं, जो पेपर में आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिए हैं, ठीक है ना। तो आइए, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलता हूँ। इसके ऊपर मैं एक बार टाइप कर देता हूँ क्लास नंबर 3, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये हमारा क्लास 3 हो गया है। अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, क्लास 3। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। अभी तो हम नंबर ऑफ फिगर पे ही चल रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर पे चल रहे हैं। इसकी थोड़ा सा अभी देखो, हो सकता है अगर कोई और अच्छे मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं एक और क्लास लेके आऊँगा, देन आफ्टर दैट ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल में इसकी मेरे हिसाब से तो सेकेंड लास्ट क्लास है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन इसका। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों के लिए दिया गया है। मैंने ट्रायंगल तो आप लोगों के लिए करा दिए, लेकिन ये वाला जो टाइप था वो रह गया था। मैंने देखा था पिछली प्रीवियस वीडियो देख के कि ये वाला टाइप आप लोगों के लिए रह गया था। इस टाइप में अगर कैसा भी आप लोगों के लिए अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो आप उसे बड़ी आसानी से इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने क्या बताया था आप लोगों के लिए, ये आपका एक पॉइंट है, इसे आप बॉटम बोलो, चोटी बोलो, पॉइंट बोलो, रेखा बोलो, जो आपका मन करे वो बोलो। देखिए, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ये एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा आपसे। आज के समय में ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो आपसे सिर्फ यही चीज पूछी जाएगी कि देखिए, इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस पिक्चर, इस फिगर, इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। अगर कोई और आकृति होगी तो उसमें पूछ लेगा इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस पिक्चर, इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसको बॉटम बोलो, टॉप बोलो, कुछ भी बोलो। अब इसके बाद में देखिए, ये इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बेस बोलता हूँ, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई सी भी लाइन। इस वाले पॉइंट से इस बेस पे कितने ट्रायंगल डाले जा रहे हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, मैंने काउंट करना सिखाया था आपको 1 2 3 4 5 और 6। मैंने आप लोगों के लिए काउंट करना सिखाया था 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद में इन सबको ऐड कर दो। इस बेस पे जितने भी ट्रायंगल होंगे ना, वो आप लोगों के लिए निकल के आ जाएंगे। और ये चीज मैं बता दूं आप लोगों के, मोस्टली मैंने जहां तक मेरे से हो पाया वहां तक मैंने सिर्फ ओनली प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए। ये आपका 2018 में रेलवे के पेपर में एक बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। एसएससी सीजीएल में 2016 में आ चुका है 60। अब उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये सी सेट का क्वेश्चन है, जो यूपीएससी का होता है उसमें सी सेट से मैंने उठाया हुआ है। फिर उसके बाद में इसका ऊपर हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन इस बार आ जाए, कोई पता नहीं। तो इस वाले ट्रायंगल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। आपको नंबर देने, जितने भी एक बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज होते हैं उस हिसाब से आपको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6। इन सभी को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज नॉट इक्वल 21। कैसे, यहां से 4 तक 10 + 5 15 + 6 21, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 21, ठीक है। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे 21 ट्रायंगल बनेंगे। ये एक अपने आप में फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद में हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 48, ऑप्शन है 42, ऑप्शन है 36, ऑप्शन है 51। अभी तक तो हमारा कोई मिला नहीं, तो हो सकता है इसमें और ट्रायंगल और निकालते। देखिए, इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने ट्रायंगल निकलेंगे, 1 2 3 और 4।
अब इनको ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल है, ये टोटल ट्रायंगल है जो भी निकल रहे हैं, ये 10 ट्रायंगल, ठीक है 10 ट्रायंगल निकलेंगे इस वाले बेस पे। फिर उसके बाद में इस वाले बेस पे आप देखो टोटल बेस कितने, 1 सर, 2 सर, 3 सर, 4 सर, 4 बेस दिए गए हैं इसके लिए, ठीक है ना, 4 बेस दिए गए, चारों बेसों पे हमको देख के बताना है कि कितने ट्रायंगल है। इस वाले पे कितने होंगे, 1 2 3 4, इस पे भी सर 10 ही होंगे। 10 ट्रायंगल इस बेस पे दे रहा है, 10 ट्रायंगल इस बेस पे दे रहा है, 21 ट्रायंगल इस बेस पे दे रहा है। तो सर इस बेस पे कितने ट्रायंगल देगा, 1 2 3 एंड 4, 1 + 2 + 3 + 4 इज नॉट इक्वल 10, तो इस वाले बेस पे भी 10 ही ट्रायंगल देगा, यानी कि 10 ट्रायंगल। अब देखिए इस वाले बेस पे 10 ट्रायंगल दिए इसने, 10 त्रिभुज 10 त्रिभुज 10 त्रिभुज और 21 त्रिभुज, यानी कि 21 त्रिभुज। कितना हो गया सर, एक बार ऐड कर लेते हैं हम लोग, आइए। सबसे पहले वाले बेस पे 10, दूसरे वाले बेस पे 10, तीसरे वाले बेस पे 10, चौथे वाले बेस पे 21, टोटल सर कितना हो गया, 10 20 30 और 51 51। सर ऑप्शन आया कोई आपका, देख लीजिए ऑप्शन आ गया डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि सर नंबर ऑफ ट्रायंगल बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ये वाला भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, क्यों सर, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ये वाला भी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ज्यादा मतलब बोर्ड अजीब दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब उसके बाद में ये वाले ट्रायंगल में बताइए कितने, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये रेलवे में 2018 के पेपर में आ चुका है, रेलवे ग्रुप डीके में, ठीक है। एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। 2 तरह से मिलते हैं आपको क्वेश्चन, मैं बता दूं, पता है कैसे। पहला तो ऐसे मिलेगा आप लोगों के लिए कि पहला आप ऐसा करो, आरआरबी की साइट पे जाओ, वहां से आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो। दूसरा आप अच्छे खासे किसी पब्लिकेशन की बुक्स ले लो, उसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्या यार पता नहीं, तो अब इसके बाद में मैं दूसरे वाले, यार इनका ना ये बड़ा, हाँ इसके बाद में अब मैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है सर, इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल ही पूछे, लेकिन ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें ये वाला जो प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल 2016 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछे कितने ट्रायंगल। अब बोलेंगे सर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 7 ऑप्शन 6 ऑप्शन 8 ऑप्शन 5। सर एक बात बताइए, ये वाला तो मुझे दिख रहा है, ठीक, ये वाला भी मुझे दिख रहा है, यस, ये वाला भी मुझे दिख रहा है। सर एक मुझे और दिख गया, सर एक मुझे और दिख गया, और सर एक मुझे और दिख गया। सर 6 ट्रायंगल इन दिस पिक्चर, 6 त्रिभुज इस पिक्चर में होंगे, इस फिगर में, इस आकृति में 6 त्रिभुज होंगे। लेकिन सर एक बात बताइएगा आप मेरे को कि 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज आपको इस आकृति में दिख रहे हैं। मैंने क्या बताया था सर, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज बताया था कि अगर कहीं पे 2 फिगर 2 आकृतियां अगर कहीं पे मिल रही है तो वहां से एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकलने की बहुत उम्मीद रहती है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। बस आपको वही टर्निंग पॉइंट देखना है कि कहां से मतलब 2 फिगर ज्वाइंट हो रहे हैं। सर आप बताइए, क्या ये अपने आप में एक संपूर्ण फिगर नहीं है? ये वाला जो ट्रायंगल है अपने आप में संपूर्ण फिगर है? बिल्कुल है। अब बताइए सर, ये वाला दूसरा वाला भी अपने आप में तो संपूर्ण फिगर है ना, ये वाला, ये वाला। अब सर ज्वाइंट कहां से हो रहे हैं? एक पॉइंट यहां से, दूसरा पॉइंट यहां से, तीसरा पॉइंट यहां से, चौथा पॉइंट यहां से, पांचवा पॉइंट यहां से, लेकिन सर कोई फिगर नहीं बन रही। तो 5-6 ट्रायंगल तो हमारे पास निकल गए, लेकिन सर एक ये वाला एक्स्ट्रा जो बड़ा वाला है, एक ये वाला एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा। तो आप बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल मेरे पास ऑलरेडी पहले थे। उसके बाद में एक मैंने ये बड़ा वाला ले लिया, एक मैंने ये बड़ा वाला लिया। 6 + 1 इज नॉट इक्वल 8। तो सर इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 एलिमिनेट, 6 एलिमिनेट क्योंकि एक्स्ट्रा निकल रहे, 5 एलिमिनेट 5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है सर कि राइट, नहीं ट्रायंगल पूछ रहा है, कोई नहीं, राइट एंगल भी बता सकते हैं, ट्रायंगल भी बता सकते हैं, क्योंकि देखो ये राइट एंगल की फॉर्म आ गई है। अगर ट्रायंगल पूछ रहा है तो ट्रायंगल। देखिए सर ट्रायंगल में मैंने आप लोगों को सिंपली एक चीज बताया था। क्या बताया था? मैंने सिंपली एक चीज बताया था आप लोगों के लिए, अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई भी ट्रायंगल दिखता है, ये वाला सर एक फॉर्मेट है, ये वाला, इसमें अगर कोई भी ट्रायंगल दिखता है, ये वाला भी सर एक फॉर्मेट है, ये वाला, इसमें आपको नंबर देना है 1 2 3 4 और टोटल ट्रायंगल ऑफ नंबर 4 × 2, इसमें नंबर देना 1 2 3 4 5 6 6 × 2 इज नॉट इक्वल 12। सर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको जज करना है। सर नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल मेरे को क्लियर दिख रहे हैं। अच्छा उसका ऑप्शन नहीं दिया क्या? अच्छा पहले इसके ऑप्शन लिख लीजिए आप, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा सर इसका, क्या हो जाएगा ऑप्शन 14
ऑप्शन हो जाएगा 16, ऑप्शन हो जाएगा 18, ऑप्शन हो जाएगा 20। आप इसमें बताइए कितने ट्रायंगल होंगे। कभी कभी होता है ऑप्शन नहीं लिखे जाते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है, आप इसके अकॉर्डिंग बताइए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 नंबर दे दिया। मैंने क्या बोला, अगर इस शेप में अगर कोई भी ट्रायंगल आता है बिना देखे बिना उसके 8 मल्टीपल 2 इज नॉट इक्वल 16, 16, 8 गुणा 2 कर दो डायरेक्ट 16 आ जाएगा। 16 आपका 110% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको आंख मीच के 16 को सही कर सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में आइए, ये भाई साहब थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसका लेवल भी ठीक ठाक है, प्लस में ये सी सेट में आया हुआ है तो अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहां तक देखो इन 3 क्वेश्चन में अगर आपको कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं दोबारा से एक बार फिर से समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर इसका सिंपल मिलेगा, इस बेस पे जितने ट्रायंगल डालेगा उनको काउंट कर लो, इस बेस पे जितने ट्रायंगल डालेगा उसको काउंट कर लो, इस बेस पे जितने ट्रायंगल डालेगा उसको काउंट कर लो, सबको ऐड कर दो, ठीक है। 4 बेस है, आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन में बेस ढूंढो, 1 2 3 4, 4 बेस है, चारों बेसों को काउंट करके जितने ट्रायंगल हो सबको ऐड कर दो। इस वाले में सर सिंपल जो दिख रहे हैं उनको काउंट कर लो, जो छुपे हो उनको भी काउंट कर लो। इसमें तो बड़े बड़े फिगर थे। इस ऐसी शेप में कितने भी मल्टीपल ऐसे खींच दे सर, 4 खींच दे 5 खींच दे, आपको सिर्फ काउंटिंग करना है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकलते कैसे वो भी देख लीजिए। बोलेंगे सर कि ट्रिक से काम थोड़ी ना चलता है। देखो भाई साहब इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकलते कैसे, 1 2 आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल निकलेगा, ये वाला, ये एक्स्ट्रा निकला। 4 5 इन दोनों को ऐड करके एक ट्रायंगल निकलेगा, ऐसे करके बड़ा वाला। अब उसके बाद में देखिए सर फिर ये 7 और 6 को ऐड करके एक ट्रायंगल निकलेगा, ठीक है सर। अब उसके बाद में इन चारों को ऐड करके एक ट्रायंगल और निकलेगा, ये बड़ा वाला, ठीक है ना। ये होता है देखिए एक्सप्लेशन। अगर एक्सप्लेशन किसी क्वेश्चन का चाहिए, कोई समझ नहीं आ रहा तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जरूर देख लीजिएगा नंबर को काउंट करके 1 और 2 को मिलाया, 3 को मिलाया, फिर उसके बाद मैं ऊपर वाला एक ट्रायंगल भी निकाल देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को करना है। ज़्यादा बोर्ड भर गया, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। ये हो गया, ये ले लिया मैंने, ये ऐसे किया, ये हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, अब ये वाले पे आ गए, इसमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द स्क्वायर, ठीक है। इसमें फाइंड द स्क्वायर ज्ञात करना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन ए में 6, बी में 7, सी में 5 और डी में 9। आपको ज्ञात करना है हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस पिक्चर, इस आकृति में आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं, आप बताइए। देखिए सर सिंपली आपने कल बताया था कि पहले पे पहला का नंबर बिल्कुल सही, दूसरे पे दूसरे का नंबर बिल्कुल सही, तीसरे पे तीसरे वाला नंबर चौथा सही है। अरे कहाँ है भाई, डब्बा पूरा होगा तभी तो हम लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि डब्बा है नहीं और फिर उसके बाद में नंबर दे दें, गलत बात है। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सर 6 जो स्क्वायर हैं मेरे को क्लियर दिख रहे हैं, 6 से कम तो इसमें हो नहीं सकते क्योंकि सर मेरे को 6 दिख गए हैं। अब उसके बाद में 6 ऑप्शन है, ए है बिल्कुल, जो आप निकालोगे एग्जामिनर ऑप्शन वही डालेगा, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छी तरह से पता होता है कि हम आप और जो एग्जाम देने जाएगा और जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो कितना सोच सकता है, एग्जामिनर उससे 2 कदम आगे रहता है। तो उसने 6 आंसर दे रखा है, तुम 6 लगा के भागा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में अभी इसमें से देखो और भी निकाल देते हैं। एक बात बताइए सर, क्या ये वाला एक स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, क्या ये वाला एक स्क्वायर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। ये वाला स्क्वायर है ना, हाँ। तो इसके बाद में सर 1 2 3 4 5 6 मैंने पहले निकाल चुका हूं, 1 प्लस में मैंने ये निकाल दिया, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए सर मेरे पास टोटल हो गए 7। अब उसके बाद में मैं देखता हूं और कितना निकलता है। एक सर क्या ये वाला भी स्क्वायर नहीं है क्या, सर स्क्वायर वही होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हों। थोड़ा बहुत फिगर में ऊपर नीचे हो सकता है, छापने में, एडिटिंग में, और प्लस में जो क्वेश्चन टाइप करते हैं टाइपिस्ट में, लेकिन सर स्क्वायर तो फॉर्म तो दिखी जाएगी ना। एक ये वाला मिल गया मेरे को, 6 के बाद में मेरे को मिल गए 2। अब उसके बाद में 6 और 2 8, 8 तो ऑप्शन है नहीं, या तो मेरे को कम करना पड़ेगा, ये स्क्वायर बढ़ाना पड़ेगा। 9 ऑप्शन में है और 7 भी ऑप्शन में है, कम कर नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल क्लियर सामने आ रहा। अब उसके बाद में देखिए मैं लेता हूं सर एक और स्क्वायर, ये वाला सर क्या स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। 2 + 3 + 4 + 5 इज नॉट इक्वल, एक स्क्वायर निकाल लिया मैंने। कैसे, ये नंबर जो ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा इन चारों को मिला के स्क्वायर मिलेगा, वो वाला स्क्वायर मैंने निकाल दिया, प्लस में 1, ठीक है। ये वाला हो गया। 6 मैंने पहले निकाले थे, 3 मैंने खोज के निकाले इसमें से अंदर से, कहाँ छुपे हुए, तो टोटल हो गए सर 9।
9 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। फर्स्ट मेरा एलिमिनेट हो गया सर, दूसरा भी एलिमिनेट हो गया, तीसरा भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप उत्तर निकालो, चाहे डायरेक्ट उत्तर निकालो, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस वे में करना। किसी टीचर की मत मानो, किसी की मत मानो, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप उत्तर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ज्यादा करनी है कम करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज डिपेंड नहीं करती कि आप टीचर के अकॉर्डिंग चलो, नहीं, आपको जैसे सुटेबल लगता है वैसे आप चलिए। अगर इसी पिक्चर में कोई दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला, हाँ स्टार, ये भाई साहब कई क्वेश्चन कई पेपरों में पूछा जाता है अच्छे खासे लेवल पे। और ये वाला क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा ही गया है, प्रीवियस ईयर में। ये वाला आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के किसी ना किसी पेपर में पूछा ही गया है। मैं वो डेट नहीं लिखता हूँ उस पर, ज़्यादातर 2018, 2017, 2013, क्योंकि हर बार पेपर होते रहते हैं। तो इस वाले में अभी हम लोग देखते हैं कि कितने ट्रायंगल हैं इसमें, तो ट्रायंगल ही शो करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब एक बात बताइए, 5 आ गया और 5 आपके ऑप्शन में भी है, क्या सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत है, और भी तो निकल सकते हैं, छुपा रुस्तुम। चलो निकाल के देखते हैं। सर एक बात बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन में 10 है। तो इसमें से हाँ जय माता दी भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते। जय माता दी मैं खुद लगाता हूँ। मेरे हिसाब से तो 5 मैंने निकाल लिए, तो 2-4 और ऐड करके 7 कर लें, 8 कर लें, देखते हैं कितने निकलते हैं। ये वाला रो, ये वाला रो पे जो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, ठीक है ना। ये है ए बी, कोई दिक्कत यहाँ तक। ए बी वाली रो पे मैंने कौन कौन से ट्रायंगल निकाले, जिसका नाम 2 है वो वाला ट्रायंगल निकाल लिया, जिसका नाम 3 है वो वाला ट्रायंगल निकाल लिया। अब सर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें से ट्रायंगल निकलेंगे कैसे। आप लोग इन भुजाओं को देख रहे होंगे, ये वाली, सर इन भुजाओं को ऐड करके कहीं निकल जाए, इन भुजाओं को कहीं ऐड करके कहीं डिफरेंट करके इन भुजाओं से निकल जाए, इनसे नहीं निकलेगा। एक्चुअली ट्रायंगल का कोई सा भी शेप हो सकता है, ये वाला भी शेप हो सकता है, ये वाला भी शेप हो सकता है, ये वाला भी शेप हो सकता है। ट्रायंगल होता है, चाहे वो खड़ा हो, लेटा हो, कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है। उसके बाद में होता क्या है सर, आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, ये वाले मैंने 2 निकाल दिए, ठीक। अब उसके बाद में देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ए बी, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया पी। सर मैंने 5 निकाले थे आप लोगों के लिए, 5 ट्रायंगल निकाले थे। इस 5 में अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है कि सर ये 5 कहाँ से निकले। पहला ये दिख रहा, दूसरा ये दिख रहा, तीसरा ये दिख रहा, चौथा ये दिख रहा, 5वां ये दिख रहा। अगर 5 ट्रायंगल में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, किसी भी देवियों सज्जनों को कोई दिक्कत है, तो बता सकता है कि सर इसमें मेरे को ये दिक्कत है, वो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा भी दूंगा। अब इसके बाद में देखिए सर, जो मैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकालूंगा वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा बारीक चीज है। ए बी बी पी, सर ये क्या एक ट्रायंगल नहीं है जो कि छुपा हुआ है और बड़ा ट्रायंगल है? क्या एक ट्रायंगल नहीं है? क्या है? तो क्या ये मैंने पहले काउंट कर चुका हूं इसको? बताओ, अगर काउंट कर चुका हूं तो अभी नहीं करूंगा, अगर नहीं कर चुका हूं तो अभी करूंगा काउंट। सर नहीं किया, ये वाला काउंट तो नहीं किया, तो इसका मैं नंबर भी लिख देता हूं। ये एक ट्रायंगल मैंने ऐड किया है, और ताकि इसे मैं दोबारा ना ऐड कर लूं तो इसका वो भी लिख देता हूं, ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी मैंने एक ले लिया ट्रायंगल, और एक मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। 5 मेरे पास पहले थे, एक मैंने ऐड कर लिया, 6 हो गए मेरे पास में। अब उसके बाद में देखिए सर, मेन चीज़ क्या होता है, इसमें लाइन देखी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि लाइन टोटल कितनी है, कितनी लाइनों से मिलकर बना है। मैं एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए जी, ये वाली हो गई पहली लाइन, ठीक है, ये वाली हो गई दूसरी लाइन, ठीक है जी, ये वाली हो गई तीसरी लाइन, ठीक है जी, ये वाली हो गई चौथी लाइन, और ये वाली हो गई 5वीं लाइन। अब मुझे बताइए, क्या मैंने 5 लाइनों में स्टार बनाया? नहीं बनाया। 5 लाइन से कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ली आपके सामने? नहीं ली ना। पानी, चलो कोई नहीं। तो 5 लाइनों में मैंने ये बना दिया आप लोगों की। अब इसी में भी तो 5 लाइन है, 5 लाइनों में से एक लाइन का मैंने यूज करके, इस वाली लाइन का मैं दोबारा यूज ना करूं, मैंने इस पर एरो काट दिया है, और आप लोगों को समझ में भी आए इसीलिए एरो काटा है, ताकि इस लाइन का मैं दोबारा यूज करूंगा ही नहीं, चाहे मैं हिडन ट्रायंगल निकालूं चाहे कैसे भी ट्रायंगल निकालूं। अब देखिए मैं, अब उसके बाद में सर मैं दूसरी वाली लाइन का नंबर ले रहा हूं, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन से ट्रायंगल निकालूंगा इससे, ठीक है ना। जिस पे एरो खींचता जाऊं उसको याद दिलाते जाना कि सर इससे निकाल लिया, अब डबल नहीं निकालना है। इस वाली नाम का मैं लाइन का नाम दे रहा हूं बी, और यहां कर लेता हूं डब्ल्यू, ठीक है, बी और डब्ल्यू, और इस पॉइंट को दे रहा हूं मैं एक्स नाम, ठीक है ना। क्या सर बी डब्ल्यू, बी एक्स डब्ल्यू एक ट्रायंगल नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या सर बी एक्स डब्ल्यू एक ट्रायंगल नहीं है? आप मुझे बताइए। सर है, तो क्या इसको मैंने पहले काउंट किया है?
सर किया है, कहाँ किया है भाई? जो प्रूव किया ना, ए ओ बी को लिया था, ए ओ नहीं है भाई, ये पी है, ए पी बी को लिखा था, ए पी बी को लिखा था भाई, लिख दिया इसीलिए ताकि आपको कोई दिक्कत दोहराए ना हो। अब उसके बाद में अब मैं ले रहा हूँ बी एक्स डब्ल्यू, एक ट्रायंगल नया, बी एक्स डब्ल्यू एक ट्रायंगल मैंने नया निकाल लिया। सर पहले मेरे पास 5 के पास एक निकाला था, अब मैंने दूसरा भी निकाल दिया। अब उसके बाद में मेरे को 2 लाइन मैंने यूज कर ली, ये वाली, अब मैं तीसरी वाली लाइन ये वाली यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है सर। अब उसके बाद में इस वाले पॉइंट को मैंने y नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने x, ठीक है जी, y और x, और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ k, ठीक है जी। क्या मैं y k और x वाला ट्रायंगल सर उठा सकता हूँ? क्या मैंने पहले काउंट किया है? नहीं किया। क्यों? प्रूव यहाँ पे हो रहा है। अब मैं ले रहा हूँ सर y k और x, एक ये वाला ट्रायंगल मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वाली लाइन भी 3 लाइन यूज कर चुका हूँ, 1 2 3 1 2 3 लाइन में यूज कर चुका हूँ इसमें। बताइएगा अगर एक्स्ट्रा लाइन कोई यूज करता हूँ तो, ठीक है ना। 3 लाइन में फिर से यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक ट्रायंगल और ऐड कर दिया। अब उसके बाद में देखिएगा 3 लाइन ऐड कर ली, बचे 2 लाइन, और ट्रायंगल भी हमारे 5 और 3 8 तक पहुंच गए। देखते हैं अभी कितना तक पहुंचेगा। अब उसके बाद में सर 3 लाइन यूज कर लिया, मैं चौथी वाली लाइन आप लोगों के सामने ये वाली लाइन यूज करूंगा, ये वाली ये सर एक्स ए, और सर ये वाला पॉइंट दे दिया मैंने एम। क्या सर ए एम एक्स एक ट्रायंगल नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है ना, ये वाला है। क्या सर मैंने ये पहले काउंट किया? नहीं किया। क्या ये मैंने पहले काउंट किया? नहीं किया। तो बताओ ना, नहीं किया तो फिर सर करूंगा, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं, मना थोड़ी ना कर रहे हैं आपसे सर। तो ये वाला एक नया ट्रायंगल फिर निकाल लिया मैंने इसमें से, क्या ए एम एक्स, यहां पे भी एक्स दिया था कि इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं एक्स नहीं, इसको वो दे देता हूं मैं, नाम देता हूं क्या, क्यू नाम दे रहा हूं, ए एम क्यू। अब उसके बाद में सर लास्ट लाइन बची है मेरे पास में, 1 का यूज, 2 का यूज, 3 का यूज, 4 का यूज, ठीक है जी। अब 5वीं लाइन ये बची है, वाई एम, और ये पॉइंट मान लिया मैंने आर, वाई आर डब्ल्यू से मैंने एक ट्रायंगल और निकाल दिया, वाई ये वाला, वाई के बाद में आर और ये डब्ल्यू ये वाला सर, ये वाला भी फिर मैंने काउंट नहीं किया। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा, थोड़ा बोर्ड पे समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप आराम से कॉपी लेना, 5 लाइनें खींचना, 5 लाइनें खींचना, और उसके बाद में आपको सिर्फ ये देखना है कि 5 लाइनों से एक एक ट्रायंगल निकालना है, और जिस लाइन को आप यूज कर लो उस लाइन को छोड़ दो, दूसरी लाइन पे आ जाओ, और पॉइंट ट्रायंगल निकलेंगे वो इन पॉइंटों को वो मान के निकलेंगे, ना कि इन पॉइंटों को, इन पॉइंटों पे जाना ही मत, इन पॉइंटों को सेंटर मान के निकलेंगे, ठीक है ना। जो मिडिल वाला पॉइंट होगा ये वाला होगा। अब उसके बाद में 6वां मैंने ये निकाल दिया, ये हो गया सर इतना, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 लाइनों से 5 ट्रायंगल ये थे, 5 पहले थे, 5 + 5 इज नॉट इक्वल 10। सर 10 ट्रायंगल होंगे इसमें। अब इसमें से ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट, सेकंड एलिमिनेट, थर्ड एलिमिनेट, और डी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिन लोगों को समझ आ गया वो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, जिन लोगों को समझ नहीं आया वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। थोड़ा बड़ा देखो, हर आज के समय में तो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी आप अगर जो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे भाई को समझ नहीं आया तो उसको अभी के बाद दोबारा से देख लेने दीजिए। आप वीडियो को पॉज कर दो, 10 सेकंड आगे बढ़ा दो, 20 सेकंड आगे बढ़ा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आप किस तरह से देखते हैं। चीज़ों को लाइटली मत लो यार, सीरियस होकर लीजिए, ठीक है ना। इस वाली लाइन पर ये वाला ट्रायंगल मैंने निकाल दिया, अब इस वाली लाइन पर ये वाला ट्रायंगल मैंने निकाल दिया। अगर आप बीच वाले कॉर्नरों को समझ जाएंगे ना, इन कॉर्नरों से निकाल रहे हैं तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ये वाले कॉर्नरों से मैं ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। इनको यूज करके, इन 5 कॉर्नरों को यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन पर आ सकते हैं आप। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया और आने वाले 110% बता रहा हूँ सर, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इजीली नहीं दिखते हैं, बहुत कम कॉम्प्लिकेटिव केस बन जाता है इसमें अगर एक भी लाइन को छोड़ दिया आप लोगों ने। इसीलिए तो मैंने लिख दिया, पहले ए पी बी से निकाला, फिर बी एक्स डब्ल्यू से निकाला, वाई के एक्स से निकाला, फिर उसके बाद में ए एम क्यू से निकाला, फिर वाई आर एम से निकाला, सारे लिख दिए। ये प्रूव होता है सर इससे, ताकि ये कोई भी दोबारा यूज नहीं हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद में मैं इसका यूज करता हूँ, देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यूज करते हैं किस तरह से। आज इंडिपेंडेंस डे है ना, तो इस वजह से गुब्बारे फूट रहे हैं हमारी ऑफिस में। बहुत अच्छी तरह से इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है आज, बहुत अच्छी तरह से। और उन शहीद भाइयों के लिए शत-प्रतिशत नमन, सल्यूट
और उनका आभार व्यक्त करते हैं जिनकी वजह से हम आज़ाद देश में आज़ाद पढ़ाई कर चुके हैं। आज हमारे देश में कहीं भी घूमने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी स्टेट में घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सर एक समय ऐसा था आपको परमिशन लेके जाना पड़ता था, कहीं भी जाना घूमने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। कहीं भी घूमिए, कहीं भी कुछ भी, कहीं भी फ्रीडम स्पीच, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं तरीके से, एक लिमिट में अपने विचार रख सकते हैं हर किसी के सामने। एक फ्रीडम का ये आप लोगों के लिए वो है। देखिए SSC CGL 2013 का एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, इससे पूछ रहा हाउ मेनी स्क्वायर, ठीक है ना, कितने स्क्वायर है सर? 1, सर 2, सर 3, सर 4। सर ये 4 बिल्कुल अलग फिगर है, इनसे मिलकर कोई नहीं बनेगा, इनसे अलग कोई नहीं बनेगा, ये अपने आप में अलग है। बाकी जो मिलके बनेंगे इससे 1 2 3 1 2 3। सर मैंने क्या बताया था, अगर रो और कॉलम समान हो, ये वाली रो होती है और ये वाला सर कॉलम होता है। ये 11th 12th क्लास में आपके सिलेबस में आ जाता है, आप भी वो सारडेक के रूप में, ठीक है सर। ये वाली रो होती है, ये वाला कॉलम होता है, इसमें अगर समान हो तो स्क्वायर कर दो, चाहे इसका स्क्वायर कर दो, चाहे इसका स्क्वायर कर दो, चाहे इसका स्क्वायर, चाहे इसका स्क्वायर, चाहे इसका स्क्वायर। एक का स्क्वायर करके बस ऐड कर दो, या तो इसका या उसका। 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, 1 का स्क्वायर मेरा 1 होता है। सर 9 4 13 और 1 14, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या? सर 4 ये स्क्वायर है, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर दिख रहे हैं सर, 14 स्क्वायर इसमें अंदर हैं, आप अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेशन चाहिए आप लोगों को, देखिए एक्सप्लेशन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रायंगल हर किसी को दिख गए, 9 स्क्वायर हर किसी को दिख गए। फिर उसके बाद में सर इस तरह से निकलेंगे इसमें से, देखिए 1 2 3 सर 4 सर 5, इस तरह से धीरे धीरे करके आप निकाल सकते हैं अच्छी तरह से, और आसानी से निकल भी जाएंगे, ठीक है। आप अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा, एक्सप्लेशन आप अपने खुद से करके देख लीजिए, नहीं निकलता है तो फिर कभी बताइए, मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसमें देखिए 14 अंदर हैं, 4 बाहर हैं, 14 और 4 18 है। सर मैंने क्या बोला था, अगर कोई आकृति मैच हो रही है, अटैच हो रही है, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, तो सर एक्स्ट्रा ट्रायंगल, एक्स्ट्रा स्क्वायर, एक्स्ट्रा आयत, एक्स्ट्रा चतुर्भुज, एक्स्ट्रा लाइंस कुछ ना कुछ बनाएगा। लेकिन सर इसमें ये वाली बिल्कुल अलग है, सिर्फ एक पॉइंट से टच हो रही है, यहाँ से कोई आकृति बनेगी नहीं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 14 और 4 18, डी आंसर सही। अब इसमें देखिए 14 एलिमिनेट हो गया, 12 एलिमिनेट हो गया, 16 एलिमिनेट हो गया। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताइए सर, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये देखिए आगे आपका नेक्स्ट पेज, ये वाला। आज क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल क्या है, ये वाला SSC CGL 2014, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई पेपरों में पूछा गया। एक्चुअली ना अभी ये सिर्फ नोट 3 पे चल रहा है, जिस टाइम नोट 5 पे चलेगा ना तो पिक्चर्स हैं ये अब धुंधली धुंधली फटी हुई दिखाई नहीं देंगी, एकदम क्लियर दिखाई देंगे, जिसको PPT बोलते हैं। PPT फॉर्मेट में आता है तो कोई चीज़ अच्छी तरह से दिखाई देती है। सर अभी इसमें आप लोगों को इसमें ऑप्शन देना भूल गए, अरे भाई साहब एक मिनट, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं तब तक इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन यार कोई नहीं, देखिए A B C और सर D, अरे यार D, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के, तब तक आप इधर वाले को सॉल्व कीजिए अच्छे से। इसके ऑप्शन कितने हो सकते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा काउंट करके देख लूँ। अच्छा इसका काउंट कर लेता हूँ मैं, कितना हो गया सर, एक पता चल गया कितना है इसमें, ठीक है ना। अब मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ 32 34 36 और सर 38, इसके ऑप्शन आ गए। ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार उसे भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसके ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, राइट एंगल, फाइंड द राइट एंगल इन दिस पिक्चर, इस फिगर में कितने आयत हैं, इसको अच्छी तरह से समझिए। सर सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसमें दिक्कत एक चीज की होती है, कभी कभी डबल काउंट हो जाते हैं। ऑप्शन ए में 8 है, 7 है, 6 है, 9 है, कितने हो सकते हैं? देखिए सर फर्स्ट मेरे को ये राइट एंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल फॉर्म है। दूसरा मेरे को ये दिख रहा है, तीसरा मेरे को ये दिख रहा है, और चौथा मेरे को ये दिख रहा है। भाई 4 लिख रहे हो, 9 लिख रहे हो, चौथा मेरे को ये दिख रहा है। सर क्या मैं 4 आसानी से लिख सकता हूं ऊपर की 4 मुझे आयत इसमें मिल चुके हैं? हाँ जी मिल चुके हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब क्या सर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, क्या सर ये भी एक राइट एंगल होगा, ये वाला 1 और 2 को अगर मैं मिक्स कर दूं, क्या सर ये राइट एंगल? हाँ जी बिल्कुल होगा। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं। आप ये किसके ऑप्शन है? 60 48 56 52,
ये इसके तो हो नहीं सकते, और इसके मैंने लिखी दी, इसके हो भी नहीं सकते, शायद हो सकता है मिस टाइप हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए 8, 7, 6 और 9 ये इसके ऑप्शन है, ठीक है ना। 4 मैंने आसानी से ले लिया। अब सर जो मैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल और एक्स्ट्रा आयत निकाल रहा हूँ ना, वो उनको इधर लिखता चल रहा हूँ। सर 1+3 को मैंने मर्ज किया, मिक्स किया, मिलाया, तो एक आयत निकाल लिया मैंने नया, जो 4 के बाद में, ठीक है सर। अब उसके बाद में देखिए सर, क्या मैं इसको 1 और 2 को मिला नहीं सकता? अगर सर मैं 1 और 2 को क्या मिला दूं, यहाँ से ऐसे करके 1 और 2 को मैंने मिलाया, ये मैंने मिला दिया सर, तो क्या सर एक आयत नहीं मिल गया? तो मैं सर इसको भी लिख देता हूँ 1+2, फिर मैंने एक नया आयत निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या सर मैं 3 और 4 को मिला के एक आयत नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। 3 और +4 को मिलाया तो सर मैंने एक आयत और निकाल लिया। कोई दिक्कत सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर देखिए मैंने कहाँ कहाँ से मिला के निकाला है। मैंने इन दोनों को मर्ज किया तब निकाल लिया, इन दोनों को मिलाया तब निकाल लिया, इन दोनों को मिलाया तब निकाल। क्या सर एक आयत में इन दोनों चारों को कंबाइन करके एक बड़ा वाला आयत नहीं लिख सकता? हाँ जी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो सर 1+2 +3 +4 इज नॉट इक्वल, काउंट नहीं करना, सिर्फ आयत बताना है, एक आयत और है, ठीक है ना। अब एक बात बताइएगा इसमें आप लोगों को कि सर 4 हमारे पास वैसे काउंट कर लिए हमने, 5वां हमारे पास ये हो गया, 6ठा हमारे पास ये हो गया, 7वां हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। 7वां हमारे पास में ये हो गया, उसके बाद में 8वां हमारे पास इन तीन, हाँ पहला इसमें ये हो गया, दूसरा इसमें ये हो गया, तीसरा इसमें ये हो गया, चौथा इसमें ये हो गया, ठीक है। 4 ये हो गए, 4 हमने ऊपर लिख रखे थे। फिर उसके बाद में 5वां ये निकाला, 6ठा ये निकाला, 7वां ये निकाला, 8वां ये निकाला। कोई दिक्कत 8 निकालने तक? ऑप्शन में 8 है, हाँ जी सर बिल्कुल 8 है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर कोई इश्यू होता है तो फिर बाद में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुब्बारे फूटते ही रहेंगे आज। तो देखिए फिर उसके बाद में क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 1+2 को मैंने ऐड किया, 1 ले लिया, 1+2। सर 1+3 को मैंने ऐड किया, 1 ले लिया, ठीक है। 3+4 को मैंने ऐड किया, फिर मैंने 1 ले लिया, ठीक है सर। अब उसके बाद में मैंने कौन सा एक ट्रायंगल, एक आयत मैं छोड़ चुका हूँ, वो आप मुझे बताइए देख के कि सर मैं कौन सा छोड़ दिया हूँ। 3+4, ठीक, 1 हो गया, 1 2 3, 3 के बाद में 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7। अरे हाँ ये वाला छूट गया, देखिए हम तभी तो कह रहा था, ये वाला यहाँ तक रह गया एक, ये वाला 2 और 4 को ओनली, 2+4 को मिला के एक आयत निकलेगा, ठीक है ना। 5 हम लोग निकाल चुके हैं, नंबर आप देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो, दिख रहा है ना उसमें एलईडी में, हाँ 1 2 3 4 5 हमने निकाल लिए, 4 हमारे पास पहले थे, तो इज नॉट इक्वल 9, टोटल 9, डी ऑप्शन सही। अभी हम 8 को सही कर रहे थे, वही तो इशू दिख रहा था मेरे को। इसमें 9 होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन दोनों को मिलाया 1 निकाल लिया, इन दोनों को मिलाया दूसरा, इन दोनों को मिलाया तीसरा, इन दोनों को मिलाया चौथा, फिर उसके बाद में ये एक बड़ा वाला 5 जो इन चारों को मिला के 5 निकल गए, ठीक है ना। अब उसके बाद में आइए इस वाले ट्रायंगल पे, हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस पिक्चर, इस आकृति में कितने त्रिभुज निकाल सकते हैं हम लोग। ऑप्शन हमने बनाए हैं 32 34 36 38 32 34 36 38। प्लीज टेल मी, आपको जब क्वेश्चन नहीं निकलता गुस्सा आता है? गुस्सा जी आता है, तो गुस्सा आता है तो सिर्फ इतना याद रखना जैसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, ठीक है। और आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि आकृतियों को अलग अलग कर दो। आप जितनी भी आकृतियां टच कर रखी हैं उनको सबको अलग अलग कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। जब कभी भी आपका इसका जैसे आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसकी फिगर आकृतियों को अलग अलग कर दो। मैं 110% बता रहा हूं, आपका आंसर आएगा, पक्का आएगा आपके लोगों का आंसर आने में कोई इश्यू नहीं रहेगा। बस आकृतियों को देख लो, देखो सर ये वाली एक अलग आकृति है, ऊपर वाली ये वाली आकृति एक अलग है जो इधर वाली है, 1 2 3 4, और ये नीचे वाली 5 आकृतियों से मिलकर बना है। चाहे तो आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं और चाहे तो आप 5 आकृतियों को अलग अलग कर दीजिए, बड़ी आसानी से आपको आंसर पता चल जाएगा कि आंसर इज 32 34 36 38। अभी मैं आप लोगों को काउंट करके बताता हूँ एक्चुअल इसका आंसर कितना हो सकता है। सर मैंने क्या बताया था, ऐसा कोई भी फॉर्मेट हो, नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 8,
सर ये एक डब्बा बनाया मैंने, स्क्वायर आयत कोई भी हो, उसमें ऐसे करके अगर कोई लाइनें खींची गई हो, नंबर दो 1 2 3 4, 4 दूना 2 बराबर 8 ट्रायंगल। सर सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्ट दो आप आंसर, 8 हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से सर इसका भी तो दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आपने बोला था डायरेक्ट 2 का गुणा कर दो, 8 गुणा 2 बराबर 16, दे दो ना, फिर मना थोड़ी ना, आपका आंसर सही है। लेकिन अकेले इसका थोड़ी ना पूछा, बाकी भी तो फिगर इसमें अटैच है। अब देखिए 16 यहां तक हो गया, 16 हो गया सर। अब उसके बाद में हम बताते हैं आप लोगों को क्या कहानी है इसकी। 16 के बाद में इसकी कहानी है, जो ये कहानी है 16 निकाल चुके हैं, 16 में ऊपर लिख रहा हूँ। 16 तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी भी पूछ लो, कोई इशू नहीं है, आप आराम से पूछो, आप ही के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। 16 निकाले ना, 18 क्यों लिख रहे हो भाई साहब? 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 के बाद में सर क्या 3 इस फिगर में नहीं है? बताइए कैसे? ये वाला मैंने ऐसे किया, ये वाला ऐसे किया, ये वाला ऐसे किया और ये वाला ऐसे किया, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 फिगर। सर 3 निकालने में इस आकृति में 3, इस आकृति में 3, इस आकृति में 3, इस आकृति में 3, सर निकालने में कोई इशू है आप लोगों को? कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। 3 आपने इसमें लिख दिया, 3 आपने इसमें लिख दिया, 3 आपने इसमें लिख दिया और 3 आपने इसमें लिख दिया, क्योंकि इनमें 3 3 ही ट्रायंगल है। अभी तक सिर्फ इंडिविजुअल लिख रहे हैं, इस आकृति का 3 मिलाने से अभी तक हमें कोई मतलब नहीं। सर 3 3 3 3 3 मल्टीपल बाई 4 इज नॉट इक्वल 12, 12 16 12 सर हम निकाल चुके हैं। अब उसके बाद में हमने इंडिविजुअल काउंट कर लिया, विजुअल काउंट करना जो अटैच हो रही है। सर ये वाली आकृति इस आकृति से टच कराई, कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकलेगा? नहीं निकलेगा। निकलेगा? नहीं निकलेगा, पक्का नहीं निकलेगा 100। तुम लोग सच बोलते हो कसम। अबे निकलेगा भाई, देखो ये देखो, क्यों नहीं निकलेगा? जब कोई आकृति आपस में अटैच हो रही है तो ये वाली लाइन से अटैच हो रही है ना, ये वाली लाइन से, तो देखो ना ये वाला ट्रायंगल क्या दोनों आकृतियों में होकर नहीं, मर्ज होकर नहीं बन रहा है ये वाला? बताइए एक्स्ट्रा ट्रायंगल है या नहीं है? है। फिर उसके बाद में दूसरा वाला सर ऊपर से भी बन रहा है, ये वाला बन गया सर ऊपर से। 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकले हैं आपकी एक आकृति को टच होने के बाद में। सर एक आकृति को अगर यहाँ से टच करा रहा हूँ मैं, यहाँ से 2 ट्रायंगल निकल रहे हैं, तो क्या सर ये भी तो एज इट इज आकृति है, ये इससे टच हो रही है, तो क्या 2 यहाँ से निकलेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रूव करके देख लेते हैं। जी हाँ जी, ये वाली लाइन है, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल दोनों को मिक्स करके निकला, ये वाला ट्रायंगल इन दोनों को मिक्स करके निकला, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में सर ये वाली आकृति टच हो रही है, ये यहाँ से, ये ऐसे, ये वाला ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकलेगा, ये वाला हम काउंटर नहीं किए, ये वाला ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकलेगा, ये वाला हम काउंटर नहीं किए। सर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से और 2 ही सर नीचे से, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, 8 ट्रायंगल हो गए। सर 16 इस अंदर वाले में थे और 12 इनमें इंडिविजुअल थे, इनको टच किया तो फिर उसके बाद में 8 और आ गए, तो कितना हो गया सर? 8 6 14 और 2 16 36, 36 हो गया सर। 36 है कोई? हाँ है, हमारा सी आंसर हो गया, इज द करेक्ट, करेक्ट इज द सी आंसर हो गया। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि कम है, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया कम है, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ज़्यादा है। तो सर इसका क्या मोटिव हुआ? देखिए सर, जहां भी आकृतियां अटैच होंगी, एक दूसरे से फिगर में टच होंगी, तो कोई भी आकृति 2 आकृतियों मर्ज करके एक नया फिगर बनाया जाएगा, वहीं से ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकलेगा। बाकी सिंपल ट्रायंगल हर किसी को दिख जाता है जो बंदा पहली बार भी रीजनिंग पढ़ रहा है। अब उसके बाद में आइए नेक्स्ट पे, ये क्या है भाई? ये है समचतुर्भुज। दिख रहा है नहीं दिख रहा? कैमरे में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे समचतुर्भुज लिखा हुआ है, ये रहा। ऑप्शन भी इसके नहीं दिए, अरे यार आज तो मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5। सर मैंने क्या बताया था? अगर स्क्वायर हो तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, आयत हो तो ऐड कर लो, और अगर समचतुर्भुज पूछे तो वही होता है आयत का दूसरा रूप, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज को आयत बोल सकते हैं क्योंकि समान चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मेरे पास 4 पैसे हैं तो मैं किसी को 2 पैसे दे सकता हूं, अगर मेरे पास 2 पैसे हैं तो किसी को 4 पैसे नहीं दे सकता। अगर मेरे आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, अगर हमारे पास में आज लड़ाकू विमान 100 हैं तो हम लोग दिखा सकते हैं, 50 हैं तो 100 नहीं दिखा सकते, लेकिन 100 हैं, 100 में से बेस्ट 50 को दिखा सकते हैं। उसी तरह से अब इसको देखिए आप, फर्स्ट नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3। सर क्या होता है समचतुर्भुज में? क्या होता है? सबका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कितना हो गया? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। एक मिनट हो गया,
ऐसे में क्या होता है कि इन सब आप इन सबको ऐड कीजिए। अरे यार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज नॉट इक्वल 15। ठीक है, नीचे वालों को इनको ऐड करिए 1 2 3 1 2 3 4 5। सर ऊपर वाला ऐड कर लिया, नीचे वाला ऐड कर लिया। ऊपर वाले का 15 आ गया, नीचे वाले का कितना आ गया ऐड करके 3 6 आ गया, और 15 छिक्का सर 90। अब उसके ऑप्शन हम बना देते हैं। अब 88 हो सकता था, 84 हो सकता था, 90 हो सकता था, और सर इसमें 92 भी हो सकता था। ये वाला ऑप्शन 90 इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है सर, दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लिकेशन आपस में किया जाता है तो समचतुर्भुज निकल जाते हैं टोटली। ये एसएससी एमटीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि सर क्वेश्चन के नीचे एसएससी एमटीएस लिखा हो तो एमटीएस में पूछा जाए, नहीं, अगली बार सीजीएल में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है राइट एंगल। राइट एंगल, अरे ये वाला मिस्टेक बहुत करते हैं क्वेश्चन टाइप में भाई। ये पूरा है ऐसे करके, ठीक है। अगर ना भी करें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन फिर चेंज करने पड़ते हैं ना। कभी ऑप्शन गलत, कभी क्वेश्चन गलत, कभी क्वेश्चन गलत, कभी इसमें पूछ रहा है कितने राइट एंगल होंगे। सर 1 मेरे को दिख गया, 2 मेरे को दिख गया, 3 मेरे को दिख गया, 4 मेरे को दिख गया, 5 दिख गया। सर 5 राइट एंगल इज पक्का होंगे, 110%। ओके होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ऑप्शन उससे भी ज़्यादा है। तो अब बताइए सर क्या किया जाए। अब क्या किया जाए, 5 को ऐसे रहने दो, जो अंदर छुपे उनको निकाल लो। सर इसको और इसको प्लस करके एक ट्रायंगल, एक वो निकलेगा राइट एंगल। 1 + 2 इज नॉट इक्वल, मैंने एक राइट एंगल निकाल दिया जो नया वाला है, उसको मैंने 5 में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत। सर 2 + 3 वैसे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का तो 1 + 2 हो गया, ठीक है जी। ये वाला इतना, ये एक राइट एंगल हो गया अपने आप में, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाला देखिए सर, आयत हो गया आयत। फिर उसके बाद में 2 और 3 को मिला के मैंने एक ये राइट एंगल बना दिया, ठीक है सर। 2 + 3 को मैंने मिलाया तो एक और राइट एंगल निकाल दिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को अगर कोई समस्या हो तो कोई ये पूछ सकता है, कोई दोहराए नहीं है, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ही टाइम है, आज स्वतंत्रता दिवस है हमारे पास में भी। वैसे भी जाके कुछ नहीं करना, खाना पीना खाएंगे, आराम से लेटेंगे। देखिए इन दोनों को मर्ज करके एक आयत एक्स्ट्रा निकाला, इन दोनों को मर्ज करके एक आयत एक्स्ट्रा निकाला। अब उसके बाद में देखिए क्या इन दोनों को मिलाने के बाद में एक आयत एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते, ये भी तो आयत की फॉर्म में, तो 3 + 5 इज नॉट इक्वल, एक आयत और निकालिए। सर 5 पहले थे, 3 और निकालिए। अब उसके बाद में बताइए सर क्या 4 और 5 को मिला के क्या मैं एक आयत नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते आप बताइए सर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप बोलो हम भी निकाल देंगे। तो देखिए सर 1 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, 4 ये हो गए, 5 हो गए, क्या 9 आंसर लगा दूं मैं? बताइए। लगा दो सर, लगा दो, टाइम बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन भाई एक राइट एंगल ये भी तो है अपने आप में, ये भी तो देखो, ये वाला है ना बड़ा वाला। 1 + 2 + 3 को मिला के, तो इनको भी लिखता हूँ 1 + 2 + 3 को मिला के मैंने एक नया राइट एंगल निकाला, ठीक है। राइट एंगल निकालने के बाद में फिर उसके बाद में देखो, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 हमने निकाल चुके हैं। 5 हमारे पास पहले थे, 10 लगा दें? नहीं सर, अभी भी मतलब एक और निकालो। तो सर ये बड़ा वाला अपने आप में भी तो राइट एंगल है ना, ये वाला जो सब जिसके अंदर में सब आते हैं, जिसके अंदर सब आ रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज नॉट इक्वल, एक बड़ा वाला राइट एंगल। और सर 6 निकाल दिए, 5 पहले थे, टोटल हो गए 11। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जोरदार, दिख छोटा सर आता है लेकिन निकालने में बहुत दिक्कत होगी। देखिए सर 1 2 3 4 5 राइट एंगल आपके पास दिख ही रहे थे सारे लोगों को। फिर उसके बाद में मैंने इन दोनों को मिलाया तो एक ये वाला राइट एंगल निकाल लिया, ठीक है सर। फिर उसके बाद में इन दोनों को मिलाया, एक ये वाला राइट एंगल निकाल लिया। इन तीनों को मिलाया, ये वाला राइट एंगल निकाल लिया। इन दोनों को मिलाया, ये नीचे वाला राइट एंगल मिला लिया, ठीक है सर। आयत आयत आयत, 4 5 को मिलाया, एक आयत निकाला। फिर सर एक बड़ा वाला आयत ले लिया जो सबको मर्ज करके बना हुआ है, एक बड़ा वाला आयत ये वाला। तो सर टोटल इसमें 11 आयत हो गए। कोई दिक्कत सर यहाँ तक? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से फिर दोहरा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास के बाद में कभी भी पूछ सकते हैं, कैसे भी कमेंट में जो भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। ये यहाँ पे इसके ऑप्शन है, यहाँ पे किसके ऑप्शन है? फिर ये शायद इसके ऑप्शन होंगे, एक बार चेक कर लें किसके हैं ये। 10 10 11 11 9 9, मेरे को इसी के ऑप्शन लग रहे हैं ये। कोई नहीं, ये RRB NTPC 2018 का एक क्वेश्चन लिया गया भाई साहब। इसमें आयत पूछ रहा था, इसमें ट्रायंगल पूछेगा
कि बताइए सर इसमें कितने ट्रायंगल है। मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने कहा था कि आपको इस तरह से अगर कोई पोर्शन दिखता है ये वाला तो उसको दोगुना करना, 1 2 3 4 बराबर 4 गुणा 2 बराबर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत थी? कोई नहीं थी, लेकिन करो ना फिर डबल। कर क्यों नहीं रहे हो भाई साहब? सर कहाँ से करें बताइए सर? ये वाली लाइन आप पूरी कर दीजिए हमारे लिए, ये वाली हम अभी कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 में तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो पूरा फीस लो, क्योंकि अगर ऐसे करके गुणा करते हैं तो 2 भुजाएं आती ना उसकी। तो सर इसको तो दूसरे आइडिया से निकाल सकते हैं आप। पूछिए कैसे? इसको आप लोग इस आइडिया से निकाल सकते हैं कि अगर इसमें, जी थैंक यू। अब इसको बाद में आप लोग इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये वाली लाइन पहले मिटा तो देनी है, ये वाली, ये, अरे यार इरेजर लो, ऐसे लो, ऐसे करके ऐसे साफ करो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है आरआरबी एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक बात बताइए, सिंपल ट्रायंगल हम लोग काउंट करेंगे सर। 1 2 3 4 5 6, अगर ये इसके ऑप्शन हुए तो 6 किसी में है, 7 है हाईएस्ट। 6 तो हमारा खारिज हो गया, लेकिन 6 हमको सीधी सिंपल आइस से दिख रहे हैं तो 6 तो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में जितने हम निकालेंगे उतने हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब देखिए सर हम निकालेंगे कहाँ से? निकालेंगे हम यहाँ से। देखिए सर ये वाला, ये वाला, ये वाला 1 4 5 को मिला के निकल रहा है। हाँ जी बिल्कुल निकल रहा है। तो 4 + 5 नंबर को ऐड करता हूँ मैं, वैसे इनको नहीं। 4 और 5 9 होता है। 4 और 5 कॉलम को ऐड किया तो इसके बाद में एक नया ट्रायंगल निकला। ठीक है जी। अब उसके बाद में मैंने 1 और 6 को ऐड किया तो एक नया ट्रायंगल बना। 1 + 6 बराबर एक न्यू ट्रायंगल बना। ठीक है जी। अब मैंने 2 और 3 को ऐड किया तो सर एक नया ट्रायंगल बना। 2 + 3 को मैं ऐड कर रहा हूं तो सर एक नया ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास। सर मेरे पास 5 6 मैं निकाल चुका था, 3 मैंने और निकाल दिए। 6 और 3 9, 9 कोई ऑप्शन है? हाँ जी। लेकिन सर मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा। मैं तो चाह रहा हूं कि 1 2 और निकल जाए। देखते हैं ट्राई करके। आप भी ट्राई मारिए क्या होता है। क्या सर एक चीज बताइए आप मेरे को, क्या ये वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं है? ये वाला जो कि 2 + 3 + 4 + 5 को मिला के एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है सर। हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। यार 2 3 4 5, 5 को मिला के एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। अब इसके बाद में देखिए सर, इसके बाद में क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल एक और निकाल लेते हैं। जब उधर साइड से निकाल लिया तो इधर वाला के बुरा नहीं मान जाएगा, ये भी बुरा मान जाएगा। तो इसमें क्या निकालेंगे सर? देखिए 3 2 1 6, 3 2 1 6 को ऐड करके सर एक नया ट्रायंगल बना। टोटल ट्रायंगल कितने निकाले? 1 2 3 4 5। सर 6 पहले थे, 5 और निकालिए। 6 + 5 बराबर 11। सर पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? एक्चुअली सर इसको पोर्शन को पूरा कर देते हैं तो एक ट्रायंगल इसमें बढ़ जाता है और टोटल 12 हो जाते हैं, उस ट्रिक से निकल जाता। ठीक है ना। और अगर इस वाली लाइन को कर देते तो इसमें 16 भी हो जाते, फिर भी निकल जाता। लेकिन आप एक्सप्लेन करके जो चीज़ समझ में आएगी वो ट्रिक से समझ में नहीं आएगी। तो इसका टोटल आंसर, सही आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 हमने नॉर्मल दिख गए थे हमको, 5 हमने निकाले थे। ठीक है ना, अंदर जाके। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार तुम फिर आ गए, इसके तो ऑप्शन भी नहीं दिए गए। इस वाले को वही देखना है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर कितने ट्रायंगल दे रहा है सर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद में इस वाले बेस पर कितने दे रहा है? 1 2 3 4 5 6। इस वाले बेस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। जितने जितने बेस पे दे रहा है सबको ऐड करके, इस बेस के, इस बेस के, इस बेस के और इस बेस के, सारे बेस के ऐड करके, और टोटल जो भी आंसर आएगा वही आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन भी नहीं दिएगा आपको, इसको खुद से कर लेना। अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया था इसका। देखिए ये वाला पोर्शन इसी का ही तो बड़ा भाई है, इस वाले क्वेश्चन का वो बड़ा भाई है। ठीक है ना। हल्का सा उसमें लाइन वाइन एरो वेरो जाता है, तो इस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं अच्छे से। नहीं होगा तो फिर से मैं बता दूंगा। सिर्फ इस वाले पॉइंट से इस बेस पे इन सबको 8 तक ऐड कर दो, 6 तक ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। सबको ऐड करने के बाद में जितना भी ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन भी हैं इसमें। चलिए सर इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? सर इसमें ट्रायंगल होंगे, देखिए ऐसा कोई पोर्शन आता है तो उसमें मैंने 8 बताए थे सर। ये वाला कोई पोर्शन आता है उसमें मैंने पिछली वीडियो में 8 बताए थे। ये वाला कोई पोर्शन आता है उसमें पिछली वीडियो में 8 बताए थे। ये वाला पोर्शन कोई आता है सर इस वीडियो में 8 बताए थे। कैसे बताए थे वो भी देख लीजिए। ऐसा कोई डब्बा होता है, उसमें अगर इस तरह से होता है तो उसमें 1 2 3 4, 4 × 2 बराबर 8। सर ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है 8 8 8 8। सर मेरे पास यहाँ से आगे 32 ट्रायंगल। 32 से सर अगर कोई कम है तो उसको मैं अभी भी एलिमिनेट कर देता हूँ सर। 32 के बाद में अभी देखना है कि कितने ट्रायंगल और निकलते हैं, समझ रहे हैं आप।
ठीक है, अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कितने ट्रायंगल इसमें से और निकलेंगे, आप लोग अच्छे से देखिए। 32 हो गए हमारे पास में। 32 के बाद में सर जब किसी दो फिगर को ज्वाइंट करते हैं, मैं यहाँ पे ज्वाइंट करके दिखाऊंगा आप लोगों के लिए, देखिए किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है। अब देखिए फिगरें ज्वाइंट होंगी इस वे में, देखिए ठीक है, ये वाली फिगर हो गई सर एक, अब एक ये वाली फिगर होगी। आप खुद बताइएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। ये वाली दो फिगर मैंने सर ज्वाइंट कर दी। अब उसके बाद में मैंने इसमें क्या किया सर, ये वाला पूरा पोर्शन बना दिया, उधर साइड में जो छपा हुआ है, उधर साइड में जो छपा हुआ है वो वाला पोर्शन, बस आप अच्छे से समझिएगा कि क्या चीज़ है। सर इसमें 8 हो, सर इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, लेकिन सर ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं ये वाली लाइन पे, ये बंटवारे की लाइन है। इसे देख के आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। घर टूटेगा तो गुस्सा आएगा, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी मजे लूटेगा। तो इसके बाद में देखिए ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया क्या, बंटवारे की लाइन हो गई। बंटवारे की लाइन से सर एक्स्ट्रा ट्रायंगल निकलते हैं हमेशा। ये वाला ट्रायंगल क्या एक्स्ट्रा नहीं है सर, ये वाला जो ट्रायंगल है दोनों आकृतियों को मिला के ही तो बन रहा है। 8 से अलग होते हैं एक्स्ट्रा ट्रायंगल, 8 तो निकल चुके हैं। क्या सर ये वाला ट्रायंगल भी एक्स्ट्रा नहीं है? तो सर क्या आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो आकृतियों को मैं मिलाऊंगा, जहाँ पे दो आकृतियों को मैं मिलाऊंगा, क्या वहाँ पे दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं मिलेंगे? ऐसी इस वाली ये वाली फॉर्म में देख लीजिए आप, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों दो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इन दोनों को मिलने पे। तो क्या सर इस वाली लाइन से दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ मैं? जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या सर दो वाली इस वाली लाइन से भी ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। क्या मैं दो इस वाली लाइन से भी निकाल सकता हूँ? कौन से वाले निकलेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहला वाला ये निकलेगा, दूसरा वाला ये निकलेगा, ठीक है, दो ट्रायंगल ये निकलेंगे, इनमें ये वाले निकलेंगे, एक ये वाला निकलेगा, दूसरा वाला वो वाला निकलेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, 32 मेरे पास पहले थे, दो यहाँ से आ गए, दो यहाँ से आ गए और दो यहाँ से आ गए, ठीक है जी, दो यहाँ से आ गए। 32 और 6 कितना हो गया सर? 38। 38 तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए कि सर मेरे को 38 को ये ट्रायंगल निकालने में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है। 38 के बाद में अभी और निकलेंगे इसमें से ट्रायंगल। अब देखिए सर 32 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 36 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सिर्फ दो ऑप्शन बचे 40 और 41। अभी भी देखिए क्या होता है। अब उसके बाद में आप लोग देखिए क्या है सर, इसमें ये पोर्शन, इसका पोर्शन ये कहता है कि सर अगर आप 38 निकाल सकते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, देश के लिए कौन क्या नहीं करेगा। देखिए अब उसके बाद में सर एक बात बताइए, क्या मुझे ये वाल, अब मैंने सिर्फ दो को मिला के, यहाँ पे दो को मिलाया था, यहाँ पे भी इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा लिए थे। अब एक बात बताइए, क्या सर मैं तीन आकृतियों को मिला के एक बड़ा वाला ट्रायंगल निकाल सकता हूँ? बिग, इसको मैं बिग लिख देता हूँ, बिग ट्रायंगल। 1 2 3 को मिला के। सर अब इससे पहले क्या मैंने किसी तीन आकृतियों को मिला के कोई ट्रायंगल निकाला? आप बताइए, नहीं निकाला। तो सर एक चीज़ आप मेरे को बताइए, जब मैं यहाँ निकाल सकता हूँ तो क्या मुझे यहाँ निकालने की भी इजाज़त देंगे आप लोग? कि सर देखिए मैंने, आपने वहाँ निकलवाया, यहाँ भी आप लोगों की इजाज़त से मैंने एक ट्रायंगल और निकाल दिया, ठीक है, ये भी एक बिग ट्रायंगल हो गया। बताइए सर, ये भी मैंने 1 2 3 को मिला के, रेड वाला है, 1 2 3 को मिला के ये ग्रीन वाला है, ठीक है ना। तो मैंने दो ट्रायंगल और निकाले सर, हो गया 40 आपका राइट आंसर। ये वाला हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई और देख लो, इतने घर परिवार मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लोगों का बंटवारा होगा, हो सकता है 1 2 और निकल जाए। अब देखिए उसके बाद में भाई साहब, क्या एक मेरे को ये चीज़ बताइएगा, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं चला गया, यहाँ तक, यहाँ से फिर मैं वापस चला गया, यहाँ से मैं ये आ गया, ये इस वाले ट्रायंगल के पोर्शन में क्या चारों त्रिभुजों में मैं अंदर नहीं चला गया? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एक वाला वेरी बिग आ गया, ये बहुत बड़ा ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना। तो वेरी बिग में 40 में एक जोड़ा था, 41 इज द करेक्ट आंसर। सर डी इज द राइट आंसर हो गया। इसमें आपका सी है जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आपको समझ आ रहा है? ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ के जाएंगे आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे। एक्चुअली आइडिया मुझे पहले ही से ही था इस ऑप्शन का कि इस ऑप्शन में पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए 8 इसमें ऑलरेडी थे, 8 इसमें भी ऑलरेडी थे, 8 इसमें भी ऑलरेडी थे, 8 इसमें भी ऑलरेडी थे, 32 सर नॉर्मल थे, 32 पहला ऑप्शन था। एक बात बताइए सर, 32 जब 4 फिगरें मिलेंगी क्या एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और वो बनने के बाद में ही तो 41 हुआ है आंसर। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला पिछले वाला क्वेश्चन कहीं आया था क्या? नहीं, लेकिन ये वाला SSC स्टेनो में आया 2011 में, ठीक है जी।
एसएससी स्टेनो 2011 में ये वाला क्वेश्चन आया। आप एक बात बताइए, अभी मैंने जो फिगर थोड़ी सी देर पहले, ये वाला पोर्शन देखना है सिर्फ आपको, ये वाला पोर्शन देखना है, इतना पोर्शन जो मैंने डब्बे में बंद किया, ये वाला पोर्शन, इसमें थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया या नहीं समझाया? ये वाला सर, अरे यार ये वाला पोर्शन क्या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट यहाँ पे समझाया था? इसका ऑप्शन ऊपर थे, देखो कौन सा वाला 11 लगाया था मैंने इसमें आंसर। तो क्या इतना आप सॉल्व कर लेंगे वो वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था? आप एक बार देख लीजिए, ये वाला फिगर अच्छे से देखिए और वो वाला फिगर अच्छे से देखिए। ये वाला यहाँ तक इतना एज इट इज सेम है ना, उसमें सिर्फ एडिटिंग है ये वाला। अब ये वाले पोर्शन को मैं अलग ले जाता हूँ, उसमें ट्रायंगल गिनाता हूँ आप लोगों को कि कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। आप मुझे बताना कि यही है क्या ये वाला फिगर? सर मैंने ऐसे किया, सर मैंने ऐसे किया, सर मैंने ऐसे किया, ठीक है, ये वाला लाइन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, ये रेजर सही तो दिखती है ना उसमें? हाँ सही दिखती है। एक्चुअली सामने एलईडी लगी हुई है ना, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है जा जाके कि हाँ ठीक आ रहा है पिक्चर, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, तो इसके बाद में देखिए, इसमें यहाँ से मैंने ये वाला टर्निंग पॉइंट घुमाया, यहाँ से यहाँ पे भी घुमा दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे भी घुमा दिया। अब सर मेरे को बताना है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? सर ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रायंगल है ये वाला। ये यहाँ से 2 भागों में डिवाइडेशन हो रहा है, इसमें 3 हो गए, इसमें भी 3 हो गए। कैसे 3 हो गए? 1 2 और एक ये बड़ा वाला, 1 2 और ये बड़ा वाला, ठीक है ना। अब सर एक बात बताइए, 3 और 3 6 ट्रायंगल आपको आसानी से मिल गए। आपको मिले नहीं मिले पहले ये बताओ? अगर नहीं मिले तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो जी, ये वाली लाइन है ना, 1 2 ट्रायंगल ये और एक ये वाला बड़ा सिर्फ ओनली, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है सर? दूसरा वाला ये है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। देख पा रहे हैं आप ये वाला पोर्शन देखिए सर, 1 2 एंड 3 बिग, ओके 3। अब इसके बाद में सर ये एक अपने आप में सबसे बड़ा त्रिभुज भी तो है सर, 6 होते थे, एक और ले लिया मैंने, टोटल 7 हो गए। तो सर इसका मतलब इसमें 7 हैं, इसमें भी 7 हैं, इसमें थोड़ी देर पहले 11 किया था, ऑप्शन इसका दे नहीं रखा, अब दिक्कत हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम खुद से बना लेंगे। सर 11 और 14 ये तो हो गया सर 25। अब उसके बाद में देखिए सर, ऑप्शन तो अब बना नहीं रहा मैं, अब निकालूंगा, जो भी निकलेगा उसी हिसाब से देख लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या सर, इस फिगर को इसमें टच करने में कोई लाइन एक्स्ट्रा बन रही है? हाँ जी बिल्कुल बन रही है। लाइन क्या सर, पूरा फिगर ही बन रहा है, एक अलग ट्रायंगल निकल रहा है, तो सर उसको निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए मेरे को, ये वाली लाइन इसमें ज्वाइंट हो रही है, क्या अलग एक निकल रहा है ना ये वाला ट्रायंगल? इन दोनों को मिक्स करके ये वाला ट्रायंगल निकल रहा है सर, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके ये वाला भी ट्रायंगल निकल रहा है, यानी कि 2 ट्रायंगल यहाँ से एक्स्ट्रा निकल रहे, ये वाली फिगर को इसमें टच करने पर, ज्वाइंट करने पर, मिलाने पर। ऐसे ही सर इधर हो गया, ये वाला फिगर एक्स्ट्रा बन रहा है इन दोनों फिगर को मिला के, इस वाली को मिला के, इसको मिला के, ये वाला फिगर सर 2 यहाँ से एक्स्ट्रा हो गए, 2 और 2 4, 25 में 4 जोड़े तो सर होता है 29 एंड 29। अब उसके बाद में सर 29 ही इसका मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ऑप्शन इसके दे नहीं रखे, 29 है, ऑप्शन इसके बना देता हूँ 27 29 30 एंड 40, ठीक है ना। तो 29 इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। अब एक बार मैं इसको समझा देता हूँ कि इसमें 11 कैसे होंगे, थोड़ी देर पहले ही समझाया था, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें 11 सर ऐसे होंगे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें 11 कैसे हो सकते हैं सर जी? अच्छा हाथ से, अच्छा बस थोड़ी सी देर का रह गया, फिर उसके बाद आप सिखा दीजिएगा मुझको। देखिए अब उसके बाद में इसमें 11 कैसे होंगे? 11 इसमें ऐसे होंगे सर, 3 यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो, इसमें से 3 आएंगे, नहीं ऐसे ले लो, 3 इसमें 3 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। 3 3 3, एक ये वाला हो गया 10, एक ये वाला हो गया 11, कोई दिक्कत? 11 इसमें हो गए। अब उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ तक तो और भी कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। इसमें और क्वेश्चन अभी तो नहीं है, आज तक के लिए इतना ही था, शायद 15 क्वेश्चन हो गए होंगे मेरे हिसाब से, इसमें शायद 15 तो हो जाने, हाँ 15 हो गए होंगे, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही था, ये प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखने हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक और प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा, जिसमें जो भी टाइप छूटा होगा, चतुर्भुज रह गया है, गोले रह गए हैं जिसको वृत्त बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, चतुर्भुज रह गए हैं, ट्रायंगल रह गए, जो भी क्वेश्चन रह गया उसको आप मेरे को बता दीजिए, मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। फिर उसके बाद मैं पर्टिकुलर स्टार्ट करूँगा, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज,
या तो अगर आपको कोई एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम को टारगेट करके भी मैं कर सकता हूँ, जैसे आप बताएंगे उस हिसाब से। और देखो जल्द से जल्द आपकी जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी इसी ओनो स्टडी पे, अदर फैकल्टीज़ के द्वारा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा जीएस, अदर फैकल्टी पढ़ाएंगे। आपको जैसा अच्छा लगे आप देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ हेल्पफुल मिलता है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आपके लिए इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।